देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं बूढ़ी सास की कथा सुना रही हूँ, जो बहुत दान करती थी। कथा बहुत सुंदर है गुरु भाई बहना, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी औरत के 3 बहुएं थी। बूढ़ी औरत जो सास थी, वह महादेव के परम भक्त थी। वह सब के दान दक्षिणा देती थी। उसके दरवाजे पर कोई भी भिखारी आ जाता था गुरु बहना, तो खाली हाथ नहीं लौटाती थी। सब के कुछ ना कुछ देती थी, और देती थी गुरु बहना तो थोड़ा मोड़ा नहीं देती थी। अनाज भी देती थी तो पूरा देती थी, ढेर सारा। पैसा भी देती थी तो बहुत पैसा देती थी। उसको किसी भी चीज दान करने में दया नहीं आता था। और यह सब देख कर बहू बहुत बोलती थी। बूढ़ी सास जब भी चर्चा में जाती थी तो 5 रुपया 10 रुपया लेकर जाती थी, और चर्चा उसका दरवाजे पर होता था। एक दिन जब चर्चा में बैठी हुई थी तो महादेव भेष बदलकर उसके दरवाजे पर आए भिक्षा मांगने। तो सास उठकर घर के भीतर आती है और चावल के कोठी खोलकर 5 किलो बासमती चावल दे देती है। बासमती चावल देते हुए बड़ी बहू देख लेती है और बोलने लगती है, ई बुढ़िया घर के सारा सामान बिक देगी, कमाने तो पड़ता नहीं है इसको, और दान देने के लिए सबसे आगे रहती है। हम लोग कितना मेहनत से कमाकर घर में अनाज लाते हैं, और यह सब दान कर देती है। दूसरे दिन फिर जब चर्चा में बैठी थी तो वही साधु फिर से दरवाजा पर मांगने आते हैं। तो सास चर्चा में से उठकर घर आती है और 500 रुपया के नोट निकाल कर दे देती है साधु बाबा के। पैसा देते हुए मांझिल बहू देख लेती है और बोलने लगती है, देखो तो यह बुढ़िया के कितना नाश करने पर पड़ी हुई है। चर्चा में जाती है तो रोज 5-10 रुपया लेकर जाती है, और कोई भिखारी आता है तो 100 रुपया 500 रुपया दान कर देती है। ऐसे तो सब घर के नहस तहस कर देगी। दान करते करते यह तो हम लोग को भिखारी बना देगी। इसका जीवन अब कितना दिन का है, यह तो ऐसे ही चल जाएगी। दान करके रहना तो यहाँ हम लोग को है। फिर तीसरे दिन वही साधु आते हैं और कहते हैं, बेटी बहुत प्यास लगा हुआ है, हमें पानी पिला दो। बूढ़ी सास सुनती है तो जल्दी से जाकर पानी लाती है। उसके घर में एक फूल का गिलास था, वही गिलास में पानी लाती है और साधु बाबा के दे देती है। पानी पीने के बाद साधु बाबा गिलास को वहीं पर रख देते हैं। तब बूढ़ी सास कहती है कि बाबा यह गिलास आप अपने साथ में लेते जाइए, कहीं और प्यास लगेगा तो पानी पीने के लिए हो जाएगा। तो वह गिलास साधु बाबा अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यह सब छोटी बहू देख रही थी गुरु बहना,
और कहती है, बहुत अच्छा किए माँ जी, बहुत अच्छा किए। हमारे घर में तो एक ही गिलास था और हम 3 गोतनी थे। बंटवारा होते समय लड़ाई झगड़ा से बच गए। कोई कहता कि गिलास हमें चाहिए तो हमें चाहिए। गिलास का टुकड़ा होता, इसी चलते आप गिलास दान में दे दिए तो बहुत अच्छा किए। यह बात बड़ी और मांझिल बहू सुन रही थी। दोनों आपस में बातें करती है कि छोटकी तो सास की तरह है और हम दोनों एक तरफ हो जाओ। दोनों आपस में बातें करके कहती है, किसी भी तरह इस बुढ़िया को घर से निकाल दो। पति तो बाहर कमाने गया है और बेटा पढ़ने गया है। यह बुढ़िया घर में रहेगी तो घर के नाश कर देगी, सब सामान दान कर देगी, तो इसको घर से निकाल दो। दोनों सोचकर एक कटोरा दे देते हैं और घर से धक्का मारकर निकाल देते हैं। सास गिर जाती है और कटोरा भी पचक जाता है। जाते जाते रास्ते में उसका पोता मिल जाता है और कहता है, दादी कहाँ जा रही हो। दादी सारी बातें बताती है कि बेटा तुम्हारी माँ हमको घर से निकाल दी है। पोता कहता है, दादी तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम घर चलो, वह तुम्हारा घर है। उसके बाद पोता एक कुम्हार के पास जाता है और मिट्टी के कटोरा बनवाता है। मिट्टी के कटोरा बनवाकर ले लेता है। फिर उसके बाद सोनार के पास जाता है और सोना के कटोरा बनवाता है। सोना के कटोरा लेने के बाद घर आता है और अपनी माँ को मिट्टी के कटोरा दे देता है और दादी के सोना के कटोरा देता है। कहता है, दादी आज से तुम इसी में खाना खाना, और अपनी माँ को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। धक्का देने के वजह से मिट्टी का कटोरा फूट जाता है। तब माँ अपनी सास से माफी मांगने लगती है, हमें माफ कर दीजिए माँ जी, यह आप ही का घर है, आप जैसे चाहे वैसे रह सकती हैं। और बेटा से भी माफी मांगती है। बेटा कहता है, जैसे तुम दादी के साथ करोगी वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। तुम आज दादी के घर से निकाली थी तो आज हम तुमको घर से निकाल देंगे। माँ सास और अपने बेटे से माफी मांगती है। दोनों माफ कर देते हैं गुरु बहना, और उसी दिन से सब मिलकर रहने लगते हैं और बहू सास के खूब सेवा करने लगती है।